आप लोग वो लोग पकड़ लेंगे। नीचे कीजिए, मोबाइल नीचे कीजिए। पाँच है आप लगा लीजिए कि हम ठहरिए ना, आप क्यों हड़बड़ाते हैं? लाइन से हो रहा आप लगी जाती आप लोग तेल में डूबा हुआ है। बहुत अच्छा है। आगे मेरा सुस्ती बोला और बाद में फिर विद्यार्थियों ने जयप्रकाश जी को जाकर कहा, निवेदन किया कि आपने आंदोलन का नेतृत्व संभालना चाहिए। मैं इस सारे समय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते इस सारे कार्यक्रमों में रहा हूँ। लोक निर्माण आंदोलन से लेकर गुजरात का, वहाँ से लेकर तो बिहार का एक विधानसभा घेरने का, और बाद में जयप्रकाश नारायण ने कहा कि नहीं केवल विद्यार्थी की, ये तो सारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी समस्याएं तो सारी जनता की है, इसलिए ये जन आंदोलन बनता है। और उन्होंने नेतृत्व करना स्वीकार किया। और उसके बाद ये आंदोलन जो था, इसमें एक बात हम ध्यान में रखें कि एक फैसला आया, शायद 12 मार्च तारीख होगी, 12 मार्च 1975। हाँ, 12 मार्च नहीं, 12 जून का है। और उसमें राजनारायण जी ये उस मुकदमे में जीत हुई, और फैसला ये आया कि इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने गलत तरीके अपनाकर चुनाव जीता है, इसलिए उनका चुनाव निरस्त किया जाता है। अब लोकतंत्र में ये अगर बात है कि अगर व्यक्ति का चुनाव निरस्त हुआ है तो वो लोकसभा का सांसद नहीं रह सकेगा, लोकसभा का सांसद नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेगा। और लोकतंत्रात्मक तरीका तो ये था कि इंदिरा गांधी त्यागपत्र देती, अन्य कोई कांग्रेस का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता, किंतु ऐसा हुआ नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल जी और संजय गांधी, इन सब के परामर्श से इंदिरा जी ने ये तय किया कि देश पर आपातकाल थोपा जाएगा, इमरजेंसी थोपी जाएगी, यानी पुलिस के द्वारा देश में शासन किया जाएगा। और उसके अनुसार 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी घोषित हुई। उसी दिन 25 की रात में विपक्ष के जितने नेता थे वो सब पकड़ करके अंदर बंद कर दिए गए थे लोग। 4 जुलाई को आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया, आरएसएस के लोग अंदर कर दिए। और इतना ही नहीं, जो कोई कुछ सरकार के मामले में बोलेगा उसको जेल में डालना शुरू हुआ। लगभग हजारों लोग पकड़ करके सरकार ने जेल में डालने शुरू किए। जो कोई भी थोड़ा भी इंदिरा जी के खिलाफ बोला या कांग्रेस के खिलाफ बोला तो जेल। इस तरह का भयावह वातावरण बना दिया गया कि कोई कुछ बोलेंगे, अखबारों पर प्रतिबंध हो गया। अखबार, आप अगर उस समय के अखबार देखेंगे 26 जून 27 जून को, तो अखबार में वो खबरें सारी हटा दी जाती थी, तो कोरे पर कोरा अखबार निकलता था, यानी कुछ छपाए कुछ कोरा है। ऐसे अखबार 2-3 दिन नीचे और बाद में फिर सब लोग, यानी अखबारों का सेंसर था। कोई भी खबर कांग्रेस या इंदिरा जी के मामले में आप छाप नहीं सकते। छापे मारे गए इनके दुकानों पर। टाइपराइटर की भी अगर आपकी दुकान है तो उस पर छापे मारे गए, टाइपराइटर तोड़ दिए गए। आप साइक्लोन स्टाइल करके बात नहीं लोगों तक पहुंचा सकते हो, ऐसी सारी व्यवस्थाएं बनी। यानी एक तरह की ऐसी तानाशाही शुरू हुई कि जिसमें केवल ये बताना कि आप कुछ बोले, यानी सरकार के खिलाफ अगर थोड़ा भी किसी ने शिकायत की तो आपको जेल जाना सुनिश्चित है, और कोई जमानत को मानत नहीं। व्यक्ति पहले तो गए
जमानत हो जाएगी। जमानत देने के लिए वकील खड़ा है तो वकील को ही उठा करके कोर्ट में से उठा करके जेल में ले जा करके डाल दिया। हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका कुछ वकीलों ने ये लगाया केस, तो जो वकील कोर्ट में केस लगा रहा है, कोर्ट में से उसे पुलिस वाले दादागिरी करके उसके हाथों को पकड़ करके उठा करके लाद करके ले गए और जेल में बंद कर दिया। ऐसी अराजकता एक तरह से चली, यानी हम कल्पना नहीं कर सकते क्या। और कोई भी व्यक्ति अगर सरकार विरोधी नारे लगाता तो उसको पुलिस में ले जा करके थाने में मारा पीटा जाता था। मुझे सौभाग्य मिला इस सारे इसमें संघर्ष करने का। मैंने गुरिल्ला सत्याग्रह चलाया। मैं विद्यार्थी परिषद का ये था, तो मैंने विद्यार्थियों की टोलियां खड़ी। हमने 4-5 कार्यक्रम तय किए। हम ट्रेन में चढ़ जाते थे, ट्रेन आगे जाती थी, स्टेशन से 4-5-6 किलोमीटर आगे गए कि हम वो चेन खींच करके ट्रेन में रोकते थे और ट्रेन के आसपास नारे लगाते हुए, बंदी नेता रिहा करो, समाचार पत्र से सेंसर हटाओ, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे, इंदिरा तेरी जेल भरेंगे करके नारे लगाते हुए उस ट्रेन के आसपास घूमते थे। और वो गार्ड आके वो वैक्यूम जो बनाए उसे ठीक करके फिर गाड़ी ले जाता, फिर हम पैदल वापस लौटते थे। किंतु ऐसे कई नोट हमने चलाए। नोट जो रहता है, नोट पे कुछ खाली हिस्सा रहता है, उसमें नारे लिखना, बंदी नेता रिहा करो, या गांधी जी के नाम या नेहरू जी के नाम से लिखना। नेहरू जी ने कहा है कि समाचार पर सेंसर ये लोकतंत्र की हत्या है, नीचे जवाहरलाल नेहरू। कई टेम्पलेट बनाने का मैंने बताया कि टाइपराइटर तोड़े गए, साइक्लोस्कोपी मशीनें तोड़ी गई। हमने साइक्लोस्कोपी का भी एक गलत ये किया था कि नीचे शाही बिछाना, उसके ऊपर धोती का एक टुकड़ा था, एक कांच के प्लेट पर पहले से एक फैलाना, फिर उसके ऊपर एक ये रखना धोती का टुकड़ा, फिर उसके ऊपर कटी हुई पेंसिल भी बाहर कट नहीं सकती थी। हाथ से हम ये पेन से वो स्टेंसिल काटते थे, वो रखना और ऊपर कागज रख करके लोटे से लोटा घुमाते थे, वो कॉपी बनती थी। 200-300 कॉपी ऐसी करके बांटते थे। एक अच्छा ग्रुप मैंने बनाया था और ऑफिस छूटते वहां जाकर सभा करना, 10-15 मिनट बोल करके भाग जाना, पुलिस आने के पहले भाग जाना। पुलिस हमें ढूंढती फिरती, इधर आती तो हम दूसरी जगह जाकर सभा करते। ऐसा एक ये चलाया और सबसे जोरदार काम जो उस समय किया मैंने, यानी जिसका मुझे बड़ा गर्व है, हजारों लोगों का एक जुलूस मैंने आयोजित किया। हजारों लोग, वो भी बाइक थी। ग्वालियर में बिरला मिल है, वो मिल रहा। कभी मैंने शिवाजी के चित्रों की एक प्रदर्शनी बनाई, शिवाजी के एक पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। जेल में भी हम बहुत कार्यक्रम करते थे और जेल के बाहर आने के बाद भी फिर चुनाव में लगे और नई सरकार बनाने में हम सफल हुए। मित्रों, मेरा इतना ही कहना है कि देश पर संकट जब आता है तो बाकी सब बातों की चिंता छोड़ करके उसके लिए लगना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। और यह करने से ही वास्तव में देश की गरिमा बढ़ती है और देश प्रगति पथ पर चलता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सारे विद्यार्थी युवक को देगा ये है कि इतना भी विपरीत मामला क्यों न हो, अगर उसमें आप हिम्मत से आगे बढ़ते हैं तो समय आपको ही साथ देगा, भगवान आपको ही साथ देगा। और इसका विविध प्रकार से मुझे अनुभव हुआ। इतना ही करते हुए मैं मेरा कदम समाप्त करता हूँ। बहुत हो गया।